वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये वाला व्लॉग बनाऊं, लेकिन गर्मी इतनी है कि मैंने बहुत टाइम से ना रील बनाई ना व्लॉग बनाया। मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया। व्लॉग तो मैं वैसे भी रेयर बनाती हूँ, मुझे कोई कंटेंट ही नहीं मिलता व्लॉग बनाने के लिए। तो चलो वो बात साइड में। तो जब मैं लास्ट गई थी वस्त्र चौक पे शूट के लिए, मैंने बस लास्ट रील तब बनाई थी और वही मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई, गर्मी इतनी है कि मेरा मन नहीं करता। फिर थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो आज मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। मम्मी ने फिर मुझे मैंगो शेक बना के दिया अभी अभी, तो मैं उसको पी के जल्दी से मैंने सोचा चलो आज ये वाला व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए सबके और मैं डेली देखती थी कि मुझे रिप्लाई करने हैं सबके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो पहले मेरा पुराना फ़ोन, आई मिस यू। तो सबसे पहले मेरे पास यही क्वेश्चन आया कि आपने फ़ोन चेंज कर लिया, फ़ोन कौन सा ले लिया। तो हाँ भाई, मैंने 12 से मैं 15 पे आ गई और ये मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं फ़ोन चेंज करूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने बहुत थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े, जो मतलब मुझे इंस्टा से भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी और जो पापा देते थे, तो वही सब करके मैंने जोड़े। और मैं ये जोड़ रही हूँ 2-3 महीने हो गए मुझे। तो जब से अब फाइनली मैंने फ़ोन ले लिया। और हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपका कोई पार्टनर है, आप किसी लड़के से प्यार, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। तो उनको देख के मुझे हंसी भी आई। और देखो ये कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसका आपको आंसर दूं। तो मैं इसका आंसर किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं सच बोलूंगी ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा, किसी को भी। तो ये क्वेश्चन ना पूछो तो बेहतर। और मेरे इतने सारे फॉलोवर हैं, मतलब जितने भी हैं उनमें से 90% लड़के हैं, मुझे पता है। तो क्यों किसी का दिल तोड़ना, है ना। तो देखना बाल भी कितने चिपचिप हो रहे हैं, मतलब गर्मी इतनी है, डेली सिर धो। एक तो मेरे लंबे बाल हैं, तो मुझे डेली सिर धोने में बहुत आलकस आता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन में धो ना, तब भी ऐसे चिप 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 हो जाते हैं। और मिस त्यागन, मेरी दोस्त, उसने मुझसे पूछा है आज तक कितने हाईएस्ट स्टोरी व्यू आ जाते हैं। तो अभी तक मेरे 100K प्लस स्टोरी व्यू आ गए। मतलब ये नहीं कि परमानेंट आते, मतलब ये वो हैं जो सबसे हाईएस्ट आ चुके हैं अभी तक। मेरी भाभी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, चलो मेरे बच्चे ये बताओ बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस इंस्टा जर्नी में। तो देखो ये इसका आंसर ना बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे मतलब मैंने बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें देखी हैं, फेस की हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने किया कमेंट में। कमेंट भाई इतनी गंदी गंदी आती हैं। पहले मुझे लगा था कि क्या ही करूँ इनका, डिलीट भी कर देती थी, अब भी कर देती हूँ वैसे डिलीट तो वो मैंने चीज़ें सबसे ज़्यादा फेस की है। और एक ये कि मेरी जो कुछ रील्स हैं वो काफ़ी ट्रोल हुई थी। बहुत सारी रील ऐसी हैं कि उस पे मेम्स बन गए या कुछ ऐसी ऐसी बनी कि मुझे मेरे दोस्तों ने भेजी कि देख 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 के तू है ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मुझे देख के चीज़ बहुत बुरा लगा था। इट्स शिवांगी, ये भी मेरी फ्रेंड है, इसने मुझसे पूछा है तुम्हारी लाइफ में ऐसा पर्सन जिसके बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती मम्मी पापा को छोड़कर। तो देखो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं होता कि जिसके बिना तुम्हारी लाइफ चल नहीं सकती। मेरे बिना भी सबकी लाइफ चल जाएगी, सबके बिना भी मेरी लाइफ चल जाएगी, बट मम्मी पापा एक ऐसी चीज है ना कि वो अलग ही है। बस क्या ही बोलूँ, तो उनसे अलग कोई ऐसा है नहीं कि जिसके बिना मेरी लाइफ की गाड़ी रुक जाएगी। जा रहा है जाओ, आ रहा है आओ, कोई बात नहीं। छाया ने मुझसे कहा है यू आर रियली गुड डांसर फॉर ऑल सॉन्ग। तो हाँ देखो, डांस तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक। और हरियाणा सॉन्ग पे मैं ज़्यादा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझ पे वही अच्छा लगता है। मैंने उससे पूछा है आप बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो, और इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास अनगिनत आए हैं कि आप बिन मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो। देखो अब मैं बना रही हूँ, अब मैंने सिर्फ लाइनर लगाया है, ठीक है, और लिपस्टिक हल्की सी लगाई ब्राउन वाली, वो पता नहीं चलती, बाकी कुछ नहीं लगाया। बेस मैं कुछ नहीं लगाती, मतलब फेस पे जो बेस लगता है मैं कुछ नहीं लगाती, क्योंकि वो फिल्टर ही इतना काम कर जाता है। तो जिनको ये वहम है कि मैं इतना मेकअप करती हूँ, तो मैंने कितनी बार बता दिया कि मैं ज़्यादा क्या, मैं मेकअप ही नहीं करती। मेरी मेन चीज़ सिर्फ दो होती है, तो लिपस्टिक लगाना और एक लाइनर लगाना, बस। तो बाकी और मैं कुछ नहीं करती। मैंने इसको भी ब्लॉग बनाऊंगी, देखना। एक चाहत ने पूछा है मुझसे कमेंट बंद क्यों करते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे पास अनगिनत आते हैं। और हाँ, अब सबसे भाई ट्रेंडिंग कमेंट्स मेरे पेज पे क्या चल रही है कि जल्दी कमेंट कर दो वरना मैम ऑफ कर देंगी, जल्दी कमेंट कर दो वरना प्राची ऑफ कर देगी, और भाई आज तो कमेंट ऑन रहेगा। मतलब इस टाइप की मेरे पास बहुत सी कमेंट आती। ऐसा नहीं है, देखो मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं बता दूं मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ जितनी जितनी मैं देखती हूँ। क्योंकि अभी मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं
कोई मुझे अगर गंदी कमेंट कर रहा है तो मैं अवॉइड कर दूँ। तो हाँ, मैं कमेंट ऑफ इसलिए रखती हूँ जबकि जब शाम को 2-3 घंटे के लिए फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, उस टाइम मैं कमेंट ऑन रखती हूँ कि अगर किसी गलत कमेंट आ रही है तो मैं उसको साथ साथ डिलीट कर दूँ। बाकी मैं रात को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि जब पहले मैंने स्टार्टिंग में मुझे ये ऑप्शन भी नहीं पता था, सच बताऊँ, कमेंट ऑफ का। तो पब्लिक कितनी गंदी गंदी कमेंट आती थी, तो मेरा क्या था, सुबह उठी सबसे पहले जब चाय पी तो मैंने हाथ में फ़ोन लेके यही देखा कि किसी की मेरे पास गलत कमेंट तो नहीं आई। तो अब वो झंझट नहीं रखती मैं। अगर मैं सुबह को उठी तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि किसी की गलत कमेंट आई है। तो नॉर्मली मैं इसलिए कमेंट ऑफ करती हूँ। बाकी जिसकी अच्छी कमेंट आती है, देखो, मैं लाइक भी कर देती हूँ मैं, और मुझे किसी की फनी कमेंट लगती है मैं उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं पढ़ती सब हूँ। एक भाई ये क्वेश्चन मैं बताते बताते थक गई, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। तो मेरी हाइट है 5'4", एवरेज हाइट है मेरी। बट जब से एक मैं बॉडी फ्रेम फिल्टर यूज करने लगी हूँ ना, देखना मेरी नॉर्मली वीडियो में नीचे फिल्टर का नाम भी लिखा होता है, बॉडी फ्रेम। उसमें क्या होता है, उसमें ना नॉर्मली थोड़े लंबे लगते हैं, मतलब उसमें जूम आउट होता है ना ऑटोमेटिक, तो उसमें थोड़े लंबे लगते हैं। और लंबे लगने का एक रीजन ये भी है कि मैं थोड़ा नीचे से ऐसे ऐसे नीचे से रख के फोन वीडियो बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा और लंबी लगती हूँ। बाकी मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। एक विवेक ने मुझसे पूछा है आपका निकनेम क्या है। तो देखो, मेरे ना निकनेम बहुत सारे हैं, अनगिनत निकनेम है मेरे। जब मैं छोटी थी तो मुझे पड़ोस में बुलाते थे अपाची, क्योंकि मेरा नाम प्राची है तो अपाची, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये एक इशारा भी था बाइक वाला, और मेरे पापा मुझे पाचो बुलाते हैं, मतलब मेरा नाम प्राची है तो वो बुलाते हैं ऐसे पाचो, ओ का फ्लो जाता है बहुत लंबा। और मेरी भाभी आई है तो मेरी भाभी मुझे पाचो ही बुलाती है प्यार से। वैसे मैं उनकी नंदू तो वो नॉर्मली दीदी बहुत रेयर बुलाती है, पाचो मुझे ज्यादा बुलाती है। मेरे 2 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं, तो मुझे कोई मुझे नहीं, अपाची तो नहीं, हाँ, कोई मुझे बोनी बुलाता है, कोई मुझे पीपनी बुलाता है, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, तो पीपनी नाम मेरा फेमस है। और बाकी 1-2 नाम हो रहे हैं उल्टे सीधे से, लेकिन हाँ, ये कॉमन नाम ज्यादा है जो मुझे बुलाते हैं, पीपनी, बोनी। बाकी जो मेरा नॉर्मली निकनेम है वो है मेरा पाचो। एक त्यागी है, उसका यही आईडी, तो उसने सोचा दीदी आपको भी नाली में गिरी हो। भाई, इसको कमेंट को देखते ही मुझे अपना सीन याद आ गया, क्योंकि मैं सच में एक बार नाली में जरूर गिरी हूँ। मतलब जब हम गाँव में थे तो वो नाले होते हैं ना, तो वो ऐसे मुझे लगा ना मैं इसमें छलांग मारूंगा कि मैं यहीं कूद जाऊं डायरेक्ट। लेकिन उसमें फ्लो में जब कितनी थी, हाँ, शायद 4-5 साल की होंगी, लेकिन वो मुझे सीन याद है। तो मैं उसमें ऐसे जब गिरी ना, तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई, मैं बीच में ही गिर गई सीधी की सीधी। और ऐसे नाले में, इतना गंदा नाला, मैं उसमें ऐसे गिर गई। इस कमेंट को पढ़ते ही मतलब मुझे वही सीन याद आ गया कि मैं गिरी थी, और बहुत तेज गिरी थी, सच्ची बहुत तेज। एक एन के, पता नहीं, एक तो भाई आईडी के नाम इतना अजीब अजीब होते हैं। अपनी लिपस्टिक का कलर एंड नेम बता दो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है। अरे तुम यही बोल देते कि मैम हमें आपको गिफ्ट करना है तो मुझे कितना अच्छा लगता, लेकिन नहीं भाई, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करो। तो मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन सा चलो बता देती हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि ये भी कमेंट मेरे पास आ चुकी काफी कि आप लिपस्टिक शेड कौन सी यूज करती हो। तो नॉर्मली अब मुझे मेरा भूत चढ़ रहा है सर पे, 1 साल हो गया कम से कम, मुझे ना ब्राउन शेड ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं नॉर्मली ब्राउन ही लगाती हूँ। अभी मैं शूट पे गई थी वैसे चौक पे, वहां भी मैंने लिपस्टिक खुद लगाई थी, अपनी ब्राउन वाली। तो हाँ, मैं शेड वेड मुझे इतना नहीं पता, मैं इतनी कोई हाई फैशन वाली नहीं लगाती, जो मुझे ब्राउन शेड की मिल जाए, सस्ती हो या महंगी, मैं वही लगा लेती हूँ। और ऊपर से लिप लाइनर बस। का कि आपका करंट फेवरेट सॉन्ग कौन है, तो कौन सा है, किसी ने नोटिस किया हो तो मैं स्टोरी पे, देखो रील तो मैं हरियाणवी भी बनाती हूँ क्योंकि आपको वही अच्छी लगती है मेरे ऊपर। अगर मैं किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे नॉर्मल बना दूँ तो मेरे उस पर लाइक, व्यू और उस तरह की वो नहीं उठती जैसे मैं हरियाणवी पे उठ जाती है, तो मैं इसलिए हरियाणवी पे रिपीट कर करके ढूंढ ढूंढ के उसी सॉन्ग पे बनाऊंगी। बट स्टोरी पे मैं बॉलीवुड सॉन्ग भी लगा देती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग भी लगा देती हूँ, पुराने हिंदी वाले भी लगा देती हूँ, पंजाबी भी लगा लेती हूँ, कुछ भी लगा देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई मेरा करंट फेवरेट सॉन्ग नहीं है। एक टाइम पास करके आइडिया उसका है कि आप एक बार ब्लैक साड़ी में वीडियो बनाओ। तो भाई देखो, साड़ी का सीन ऐसा है, साड़ी तो मम्मी के पास बहुत है, और मुझे साड़ी पसंद है ना हल्की हल्की, जिनमें लेस थोड़ी हल्की हल्की होती है, और मम्मी के पास साड़ी थोड़ी हैवी हैवी है। और चलो वो भी जुगाड़ में कर लो साड़ी का, लेकिन उनके जो ब्लाउज होते हैं फिर मुझे उनका झंझट होता है, इसलिए मैं साड़ी में वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। एक कहा इट्स मैम टमाटो जैसे चिक्स हैं आपके, ब्लशिंग ब्लशिंग। तो मैंने सोचा चलो इसका भी रिप्लाई कर दूँ, मुझे अच्छा सा लगा। तो मेरे फेस पे ना, वैसे तो मेरा फेस बहुत छोटा सा है, मेरी मम्मी बोलती है, लेकिन मेरे चिक बहुत मोटे मोटे गोल गोल से हैं। और जो मुझे ये बोलते हैं ना कि इतना मेकअप कर रखा है, बहुत से बोलते हैं बंदर जैसा मुंह है ये वो,
तो पढ़ती मैं सब कमेंट, तो ये मत सोचना। ऐसा कुछ नहीं है, देखो अब मेरे बैठी हूँ बिल्कुल नॉर्मल है फेस, जैसा नॉर्मल होता है, लेकिन जब मैं धूप में जाती हूँ ना, तो मेरे खुद ही लाल हो जाता है मुंह बहुत ज्यादा धूप की वजह से, और मैं ऐसे साफ करती हूँ तो वो इतनी सेंसिटिव स्किन है मेरी कि बहुत रेडनेस आ जाती है, तो बस ये इसलिए लाल रहते हैं। बाकी इन पे मैं ब्लश वगैरह क्यों ही लगाऊं बताओ, दुपहरी में जा जाके ऊपर। एक का आया है, जब ट्रेडिशनल ज्यादा अच्छा लगता है तो जींस में वीडियो क्यों बनाती हैं आप। मैं इसका आंसर क्या दूं बताओ। देखो सच बताऊं आपको, मैं इतने सूट नहीं पहनती रियल लाइफ में। रियल लाइफ में वही, और ना मैं इतने ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ। मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, नॉर्मल मेरा माहौल है गाजियाबाद में, कॉलोनी में नॉर्मल, इतनी हाई फाई वाली नहीं है। तो मैं बहुत नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, जैसे होते हैं, ना ज्यादा क्रॉप और ना ज्यादा सूट वाले, तो ऐसी पहनती हूँ। और रही जींस पहनने की बात, तो जब हैं तो देखो पहने भी जाएंगे कपड़े, अब ये तो है नहीं कि मैं खाली सूट सूट में वीडियो बनाऊं या मैं खाली जींस जींस में वीडियो बनाऊं। आप भी मेरी आईडी स्क्रॉल करोगे ना, तो नॉर्मली वीडियो मेरी सूट में ही मिलेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतने सूट हैं, नहीं नहीं भाई, मेरे पास इतने सूट नहीं है। ये तो मैंने अपनी बहन से मांग मांग के बना रखी है आधी तो वीडियो की, बहन दे जा मुझे सूट। उसको मैं ससुराल से बुला लेती हूँ सिर्फ इसलिए कि अपने सूट दे जा, मुझे वीडियो बनानी है तेरे सूट में, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मेरे ऊपर सूट अच्छा लगता है, और सूट तो मेरे पास है ही नहीं। अमन का आया है, आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, मतलब सच में सूट सलवार में यू लुक, आइए देखो सूट आ गया फिर वाला। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सूट में पसंद करते हो। एक आया है विवेक का, हमें और कुछ काम नहीं है क्या, तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी है हम लोग, कोई पागल ही होगा जो पूछेगा। तो भाई सबसे बड़े तो पागल तुम ही हो जिसने मुझसे ये पूछा है। बस ज्यादा मेकअप ना करियो यार, बाकी तुम नॉर्मल में ही ओके लगती हो, बुरा ना मानियो। नहीं बुरा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और एक चीज बताऊं, मुझे इतनी कमेंट आई ना कि बिन मेकअप के अच्छी लगती है, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि मैं बिन मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हूँ, मतलब एक नेचुरल ब्यूटी। देखो ऐसा नहीं कि नेचुरल ब्यूटी है मेरी, बट हाँ मेरा फेस ऐसा है कि ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी भूतनी लगती हूँ मैं, जैसे ब्लू ड्रेस में सुंदर तो मैं उसमें लग रही थी, लेकिन वो मेकअप मेरा खराब था बहुत। बाकी अगर मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ ना, बहुत हल्का सा लाइट सा, तो उसमें मैं अच्छी लगती हूँ। आप ऑलवेज स्माइल करती हो, ये अट्रैक्टिव होता है क्या, राज है इसका। तो हाँ, अगर कोई कोई भी स्माइल करता है तो वो अच्छा ही लगता है, उसमें अट्रैक्शन ही लगता है, तो इसलिए मैं भी ही करती हूँ जिससे मुझ में भी अट्रैक्शन लगे। एक आया है, आपकी एज क्या है मैम, कभी कभी आप मेरे को बहुत बड़े लगते हो और कभी कभी आप मेरे को बहुत छोटे लगते हो। तो ये चीज मेरे साथ खुद भी होती है। रियल लाइफ में तो वैसे कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ रील वगैरह में मुझे मेरी एज को लेके बहुत वो आते हैं कि आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज है 21 में मैं चल रही हूँ, ये जो मेरा बर्थडे गया था 11 जनवरी, इसमें मैं पूरी 20 की कंप्लीट हो गई, 21 में चल रही हूँ। लेकिन पता नहीं किसी को यकीन ही नहीं आता, तो मेरे फेस पे इतनी एकदम मैच्योरिटी आ गई कि मैं लगने लगती हूँ बड़ी। और वही चीज़ जो मैंने पहले बोली कि सूट वगैरह में ज़्यादा बड़े लगते हैं। अगर मतलब तुम लड़कियां थोड़ा मेकअप कर लेती हैं तो वो बड़ी सी लगती हैं, बाकी अगर नॉर्मल कपड़े पहनो तो वो नॉर्मल एज की लगते हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ होती है। एक का आया है, तुमको कैसा हस्बैंड चाहिए, मीन्स कैसा होना चाहिए, वो बॉडी बिल्डर या बिजनेसमैन। देखो दोनों होना चाहिए। अम, अब अगर मैं बात अपनी करूँ तो मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ, और मैं इतनी एकदम ऐसे वाली नहीं हूँ कि मुझे बहुत ही बॉडी बिल्डर लड़का चाहिए। बॉडी मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, बस जो बस ऐसे लड़का स्ट्रेट सा लगता है देखने में, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे स्ट्रेट लगता है, बस थोड़ी थोड़ी सी बॉडी चाहिए मुझे। और बिजनेसमैन तो ऑब्वियसली सबको चाहिए, सक्सेस लड़का सबको चाहिए, तो मुझे भी चाहिए। मतलब मैं कितना ही कमा लूं, लेकिन वो ऐसा हो कि मैं अपने सारे पैसे अपने पास रखूं, अपने बैंक में रखूं, और मैं उसी के उड़ाऊं, बस ऐसा चाहिए। एक आया, ध्रुव शर्मा जिम जाती हो। अच्छा मैं जिम, अगर मैं जिम जाती तो मैं ऐसी होती, फिर तो मैं इससे और स्मार्ट होती ना। वैसे जिम में ना सोच रही हूँ ज्वाइन करने की, कि जिम ज्वाइन करूँ, लेकिन मन ही नहीं करता उठने का। सुबह को भी नींद आती रहती है, दोपहर को भी नींद आती रहती है, रात को भी नींद आ जाती है, तो बताओ जिम कब जाऊँ। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जिम जाऊंगी, और जिस दिन जाऊंगी ना मेरी रील उस दिन मिल जाएगी आपको। एक आया है माही, पता नहीं क्या लिख रहा है, माही गोयल, आपका घर कीचड़ में है क्या, क्योंकि कमल वहीं खिलता है। भाई जब मैंने कमेंट पढ़ी ना, मुझे इतनी तेज हंसी आई। मतलब पहली जब लाइन थी कि आपका कमल कीचड़ में, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि कीचड़ कह रहा है। फिर जब मैंने दूसरी लाइन पाई ना, मुझे खुद ही हंसी आ गई। जब मैं इन सबके स्क्रीनशॉट ले रही थी तो मेरा भाई वहीं बैठा था, मैं उसे दिखा रही थी, देख
तुम्हें मेरी कदर नहीं है, तुझे मैं पागल लगती हूँ, मेरे फॉलोवर को देख, मैं कमल लगती हूँ। एक आया है अंकुश मिश्रा का, आपके फेस पर इतना ग्लो आता है, उसमें मेकअप और नॉर्मल ब्यूटी का कितना कितना परसेंट होगा, है कि जब मैं धूप में जाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आते हैं ना, तो फेस पे से ना सीबम निकलता है। जैसे नॉर्मली सब आप बोलते हैं कि ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ऑयली फेस है, तो यही सेम मेरा है, मेरा ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन है। तो इस वजह से वो स्किन ग्लो करने लग जाती है मेरी, अगर मैं ज्यादा धूप में होती हूँ। एक आया है, दीदी कौन से कॉलेज से डिग्री कर रही हो, कौन सी डिग्री कर रही हो। तो जो गाजियाबाद के मेरे फॉलोवर हैं, उनको तो पता ही होगी, यहाँ पे फेमस कॉलेज है गवर्नमेंट का, एमएमएच, जो मेरे पास ही है घर के। तो मैं उसी से डिग्री कर रही हूँ और जाती हूँ, नहीं प्राइवेट कॉलेज है मेरा। एक आया है, अमरिंदर कभी स्कूल में मार पड़ी है, भाई नहीं। मैं अपने मतलब स्कूल टाइम में ना पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ शुरू से। तो मैं हमेशा मॉनिटर रही हूँ, तो मैंने ना आधी टीचर वाली पदवी ली थी। तो मैंने मैंने कभी मार नहीं खाई, बल्कि मैंने और मारा है। लड़के थे, मैं बोलती थी इनसे सुनो कुछ, तो मैं सुनने लगी, जिसने भी नहीं सुना पटाख। मतलब है, आप रूम के अलावा दूसरी लोकेशन पर रील क्यों नहीं बनाते हो। देखो मेरा घर बहुत नॉर्मल बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात, जो प्रिंट होता है ना, जैसे प्लाई है, ये अलग है, थर्ड फ्लोर पे थोड़ा अलग है। बाकी फर्स्ट सेकंड, इन पे जो गेटों का कलर है, गेटों का जो प्लाई लग रही है, वो ही अलमारी पे लग रही है। तो ऐसा कोई मतलब मेरे घर में कोई इतना बैकग्राउंड नहीं कि मैं वहां जाके बनाऊं। अलमारी के पास ये होता है कि वो रूम खाली सा होता है, उसमें कोई इतना आता भी नहीं है, कोई इतना जाता भी नहीं है। तो वहां मुझे बनाने में थोड़ा कंफर्ट रहता है। और रही छत की बात, तो अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना होता है तो मैं छत पे बना लेती हूँ। लेकिन भाई छत पे भी इतनी गर्मी होती है ना, मतलब जाने में मेरी नानी याद आ जाती है धूप में। और अगर मैं चली भी जाऊं, बना भी दूं, तो अब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि फोन हैंग होने लगता है। देखो मैंने 15 न्यू फोन लिया, तब भी मेरा फोन हैंग होने लगता है। फिर वो कहता है आईफोन नीड टू कूल डाउन, आईफोन नीड टू कूल डाउन। भाई मेरा मन करता है कभी से पानी में डुबो दो फोन को, कि तू हो जा पहले ठंडा में, जब बनाऊंगी रील। तो बस इसलिए मैं अपना बैकग्राउंड उतना चेंज नहीं करती, अलमारी के पास ही बनाती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत है, अब मेरे बस की नहीं है जगह जगह घूमना। मतलब मैंने ऐसे बस स्क्रीनशॉट ले लिया, ये खुद समझ आएगा अगर ये मेरा ब्लॉग देखेगा तो। इसने जो मैंने ये वाला गाना लगाया था ना, खूबसूरत है वो इतना रहा नहीं जाता, जो स्टोरी लगाई थी, तो उस पे इसने लिखा, तुमको नहीं लगता तुम खुद से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो। तो भाई सब इम्प्रेस होते हैं, मैं कोई अजनबी हूँ। सब लड़कियां खुद से बहुत इम्प्रेस होती है, मैं भी इम्प्रेस हूँ। और इसमें बुरा क्या है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत शिद्दत से आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, तो प्लीज मेरा व्लॉग पूरा देखना। जिसने भी आंसर पूछे हैं, मुझे लगा कि देने चाहिए, मैंने उन सबके आंसर दिए हैं। ठीक है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे जितना इंस्टा पे सपोर्ट करते हैं इतना मुझे यूट्यूब पे भी करें। तो मैं आपके लिए डेली नए नए व्लॉग लाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी लाऊं, कहीं से भी कंटेंट उठा के लाऊं। एक तो देखो कंटेंट बनाने में मुझे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे घर में ना ये शौक इतना किसी को भी नहीं है। अगर मैं उनका कैमरा ऐसे कर दूं ना, तो वो चुप एकदम, तो फिर मैं अकेली पड़ जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। इसलिए बस मैं सोचती हूँ क्या ही बनाऊँ, क्या ही बनाऊँ। वरना मेरा मन बहुत करता है कि मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूँ, लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं पाता। लेकिन आप भी मुझे इतना मतलब इतनी मैं मेहनत करती हूँ ना, तब भी आप उस तरह से मुझे सपोर्ट नहीं करते जिस तरह से इंस्टा पे करते हो। तो आप मुझे सपोर्ट करें तो आपको डेली डेली ब्लॉग बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।